स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बरोड़ एक बार फिर कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइटा वाली बुक है वो पढ़ा रहा हूँ। बॉटनी का पेपर जो सेकंड है वो हमने जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। उसके बाद जो एल्गी जो थी उसके अंदर किस प्रकार की उसकी प्रकृति होती है वो पढ़ ली, और उसके बाद उसका जो आवास था वो हमने पढ़ लिया कि स्थलीय आवास में कौन सी एल्गी पाई जाती हैं और जलीय में कौन सी और सामान्य आवास में कौन सी पाई जाती है। उसके बाद जो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कि जनन कैसे होता है एल्गी में। तो जो शैवाल जो हैं, शैवालों में मुख्य रूप से जो 3 विधि हैं जिसके द्वारा जनन होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि 3 प्रकार का इसमें मुख्य रूप से जनन पाया जाता है। कौन कौन सा? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि जो साइनोफाइसी है ना, साइनोफाइसी के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। जनरल तो क्या होता है, जनरली तो जो एल्गी होता है उसमें तीनों ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन जो साइनोफाइसी है, साइनोफाइसी में लैंगिक जनन नहीं होता। हाल ही में इस वर्ग में पैरालैंगिकता खोजी गई। अब देखो, पैरालैंगिकता क्या होती है, जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं, ये पाई जाती है साइनोफाइसी में। इसमें लैंगिक जनन तो पाया नहीं जाता, तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पैरालैंगिकता या पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है, जब जीव में आनुवंशिक पुनर्योजन हो जाता है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन का नियमित रूप से एकांतरण नहीं होता। ऐसे नहीं है जैसे सामान्यतः लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, कैरियोगेमी होती है और साथ में मियोसिस भी होता है, यानी कि केंद्रकों का संलयन होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो नियमित रूप से इस प्रकार की प्रोसेस जो है ना, इसके अंदर साइनोफाइसी में नहीं होती, इसलिए साइनोफाइसी के अंदर लैंगिक जनन उसको हम नहीं मान सकते। लैंगिक जनन नहीं होता, साइनोफाइसी के अंदर पैरालैंगिकता या पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। और पूरी जो हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में मुख्य रूप से कितने प्रकार का जनन होता है? 3 प्रकार का: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आज हम ये जो पहला कायिक जनन है ना, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कायिक जनन कैसे होता है और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मैं कायिक जनन को ही पढ़ाऊंगा इस वीडियो के जरिए। तो यदि हम कायिक जनन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो शैवालों के अंदर जो कायिक जनन है ना, वो कई प्रकार से पाया जाता है, कई विधियां हैं उसमें। जैसे सबसे पहले लिखा है मैंने खंडन द्वारा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा। ये जो खंडन द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा है, ये उन शैवालों में पाया जाता है जिन शैवालों के अंदर तंतु होते हैं, यानी कि शैवाल क्या करती, तंतु जैसी होती है, यानी कि फिलामेंटस होती है। जैसे यूलोथ्रिक्स हैं, स्पाइरोगायरा हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है ना आगे स्क्रीन में, आप देखो स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा जो होता है ना, स्पाइरोगायरा का क्या जो तंतु होता है, वो तंतु विखंडित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है खंडों में, कई टुकड़ों में टूट जाता है। और जब कई टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक जो फ्रेगमेंट हैं वो वृद्धि करके नया पादप या नई एल्गी बना लेता है। इस प्रकार का, यानी कि सीधी सी बात है कि कोई भी एल्गी यदि कई खंडों में टूट करके और प्रत्येक खंड नई एल्गी बना ले, तो इस प्रकार के जनन को हम खंडन द्वारा कायिक जनन कहते हैं। दूसरा जो बताया है विखंडन द्वारा, फिजन द्वारा। विखंडन क्या होता है? यह एक इस प्रकार की विधि है जो मुख्य रूप से डेस्मिड जो होते हैं ना, डेस्मिड जो है उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक कोशिका जो पादप शरीर जो होता है, वो उसमें समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो एक दूसरे से फिर स्वतंत्र होकर के नया जीवन यापन करती है, यानी कि 1 से 2 बनेंगी। जैसे विखंडन की यदि एग्जाम्पल की बात करें, या आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं, अगली स्क्रीन पे देखिए। ये देखो, जैसे ये एक सेल है, तो ये बीच में से टूट गई, तो टूट करके 2 भागों में टूट गई ना, ये तो 2 भागों में टूट गई। तो पहले जो था, यानी कि एक कोशिकीय पादप शरीर था, एक कोशिकीय पादप शरीर से समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाओं का, डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया। तो जब 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। विखंडन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डेस्मिड वगैरह जो होते हैं उसमें पाई जाती हैं। तो ये जो है, ये किस में पाया गया?
डेस्मिड्स में पाया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, विखंडन। विखंडन में क्या होगा, एक पादप शरीर या एक पादप शरीर की जो कोशिकाएं वो समसूत्री विभाजन द्वारा यानी कि माइटोसिस द्वारा दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाएगी और फिर जो जो डॉटर सेल है वो स्वतंत्र रूप से नया पादप बना करके अपना जीवन यापन करेगी। उसके बाद है तीसरा हार्मोगोन द्वारा। हार्मोगोन जो हैं ये क्या होते हैं, जो नीलहरित शैवाल हैं जैसे ओसिलोटोरिया, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना ओसिलोटोरिया, और भी लिख सकते हो आप जैसे नोस्टॉक है, उसमें जो तंतु होता है, तंतु के जो खंड बन जाता है उसमें हार्मोगोन कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये देखो ये ओसिलोटोरिया का एक तंतु है, तंतु जो हैं उस तंतुओं के जो टूट करके खंड बन गए, जैसे ऊपर वाला तंतु जैसे बीच में ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये लाइन यहाँ से जैसे बीच में से टूट गए, ये लाइन जैसे ऊपर वाले ये टूट गए, तो टूट करके जैसे दो तीन ये खंड से बन गए, ये टूट करके जो अलग भाग हो जाता है ना, इस अलग हुए भाग को टूट करके इस जो तंतु का जो टूटा हुआ भाग है उस को बोलते हैं हार्मोगोन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हार्मोगोन क्या है, तो आप कह सकते हो कि नीलहरित शैवाल जैसे ओसिलेटोरिया का जो तंतु जो होता है ना, वो तंतु कई खंडों में टूट जाता है और जो प्रत्येक खंड जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोगोन्स बोलते हैं। यह खंड एक से कई कोशिकाओं का बना हो सकता है। देखो आपको दिख रही है ना, एक कोशिका का भी हो सकता है, कई कोशिकाओं का हो सकता है। जैसे इसके अंदर कई कोशिकाएं आपको दिख रही है, ये कई कोशिकाओं का बना हुआ है, ये भी कई कोशिकाओं का बना हुआ है, ये भी कई कोशिकाओं का बना हुआ है। तो कहने का मतलब जब एक से कई प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ ये हो सकता है एक हार्मोगोन। ये किस में पाया जाता है, जनन जो नोस्टॉक हैं उसके अंदर है और ओसिलोटेरिया जो है उसके अंदर इस प्रकार का जनन पाया जाता है। इस जनन का प्रकार कौन सा है, हार्मोगोन द्वारा। और ये हार्मोगोन द्वारा जनन कौन से जनन का प्रकार है, कायिक जनन का, क्योंकि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहले हमने खंडन द्वारा पढ़ा यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा, सीधा स्पायरोगैरा जो है उसके खंड बन गए, कई स्पायरोगैरा के टूट गया, वो खंडन हो गया। फिर हमने विखंडन पढ़ा, विखंडन के अंदर हमने ये बात की थी कि डेस्मिड्स जो हैं उसमें कई जो मातृ कोशिकाएं हैं उसमें विभाजन होगा और विभाजन से डॉटर सेल बनेंगी, तो वो विखंडन हो गया। फिर तीसरा हमें यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो हार्मोगोन द्वारा जनन की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद देखो अपस्थानिक शाखा द्वारा कायिक जनन। अपस्थानिक शाखा जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस, कई बड़े थैलस वाले जो शैवाल जो होते हैं ना उसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं को हम अपस्थानिक शाखा कहते हैं। तो जो मुख्य जो इसका जो शरीर जो होता है ना उससे वो शाखाएं अलग हो जाती हैं और अलग हो करके नए प्लांट का निर्माण करती है। जैसे फ्यूकस में एग्जाम्पल लिखा है ना मैंने, फ्यूकस के अंदर जैसे ये देखो, ये एक प्लांट है फ्यूकस का, मान लीजिए ये प्लांट है और इस प्लांट के अंदर मेन थैलस दिखाई दे रहा है, मुख्य पादप। मुख्य पादप से अलग ये जो एडवेंटियस रूट्स हैं वो एडवेंटियस ब्रांच हैं अलग, अपस्थानिक शाखा। ये अपस्थानिक शाखा यदि अलग हो जाए ना, अलग होकर के फिर नया प्लांट बना लेता है, तो नया प्लांट बन गया तो ये एक जनन हो गया ना। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन किस विधि से हुआ, यहाँ पर अपस्थानिक शाखा द्वारा। हम कायिक जनन पढ़ रहे हैं, कायिक जनन की अनेक विधियां पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने खंडन पढ़ा, फिर उसके बाद विखंडन पढ़ा, फिर हमने हार्मोगोन द्वारा पढ़ा ओसिलोटोरिया में, उसके बाद अपस्थानिक शाखा द्वारा हमने फ्यूकस के अंदर पढ़ा। उसके बाद आगे वाला जो पांचवा जो आता है ना वो होता है कंद द्वारा यानी कि ट्यूबर्स द्वारा। ट्यूबर द्वारा कैसे होता है, कारा जो है ना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कारा के जो मूलाभास है ना, मूलाभास जो होते हैं, मूलाभासों पर स्टार्च युक्त कंद बनते हैं यानी कि ट्यूबर बनते हैं। जैसे ये देखो, ये कारा है, ये कारा का डायग्राम है। कारा के जो मूलाभास हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स के ऊपर स्टार्च युक्त इस प्रकार की ट्यूबर बनती है। और ये ट्यूबर जो है ना ये क्या करती है, ये ट्यूबर अलग हो जाती है इस प्लांट से, जगह जगह जो बनी हुई है ना ये ट्यूबर इस प्लांट से अलग हो जाती है, अलग होकर के नया प्लांट्स बना लेती है। तो इसको हम ट्यूबर विधि से कायिक जनन बोल सकते हैं, यानी कि बाय ट्यूबर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसके बाद अंत वाला जो आता है वो है मुकुलन द्वारा यानी कि बडिंग द्वारा। जो प्रोटोसाइफोन है, प्रोटोसाइफोन में इस प्रकार का जन्म पाया जाता है। कुछ शैवाल जो हैं उसमें मुख्य रूप से ये पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि गोलाकार बड निकलती है, एक कलिका या मुकुल निकलती है जो फिर वहां से प्लांट से है ना अलग हो जाती है, झड़ जाती है। जैसे ये देखो, ये इस प्रकार, जैसे ये
वेसिकल, वेसिकल के ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये बड, ये यहाँ पर बड निकली यानी कि मुकुल, और मुकुल निकल करके ये मुकुल जो है ना ये अलग हो जाती है, तो मुख्य प्लांट से ये अलग होकर के गोलाकार मुकुल जो है वो यहाँ से झड़ जाएगी, और ये झड़ जाएगी तो नया प्लांट बना लेगी, नई एल्गी बना लेगी। तो इस प्रकार जो जनन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा कायिक जनन। तो कायिक जनन की अनेक विधियां हैं। हम वापस एक बार बताता हूं मैं कि जो जनन है वो 3 प्रकार का होता है इसके अंदर, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन है वो साइनोफाइसी में होता नहीं है, उसमें तो पैरासेक्सुअलिटी होती है, और जितने भी एल्गी है उसमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। उसमें जो कायिक जनन का पार्ट है वो हमने इस वीडियो में पढ़ा है। जो कायिक जनन अनेक विधियों द्वारा होता है, कैसे, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, हार्मोगोन द्वारा, अपस्थानिक शाखा द्वारा, कंद द्वारा और मुकुल द्वारा, मुकुलन द्वारा। इसको यदि हम इंग्लिश में बोलें तो हम ऐसे कह सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, फिजन द्वारा, हार्मोगोन्स द्वारा, एडवेंटिशियस जो ब्रांचेस निकलती हैं उसके द्वारा, ट्यूबर द्वारा और बडिंग द्वारा। तो इस प्रकार जो है ना अलग अलग तरह के जो है ना जनन होता है, कायिक जनन इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट।